मतलब आप अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो डायरेक्ट बता रखा है कि पहला वाला ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा और दूसरा वाला ग्राफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि सर पहला वाला ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ही होगा। आपने तो बता दिया कि पहला ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। तो देखो बेटा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कि जो स्लोप होती है एडियाबैटिक की पीवी ग्राफ की, एडियाबैटिक की पीवी ग्राफ, कौन से ग्राफ की बेटा? पीवी ग्राफ की जो स्लोप होती है एडियाबैटिक की, वो गामा टाइम्स ज्यादा होती है। ये गामा है बेटा, क्या है ये? गामा टाइम्स ज्यादा होती है स्लोप किसकी? आइसोथर्मल की। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं बेटा, चाहे एक्सपेंशन की बात करो, स्लोप ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? स्लोप ज्यादा होती है किसकी? एडियाबैटिक की। यहां देखो, यहां मैंने डिब्बा भी बना रहा हूं, ये देखो आराम से। और गामा की वैल्यू मैं आपको बता दूं, गामा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, मतलब हमेशा ज्यादा आने वाली है, हमेशा स्लोप क्या आने वाली है? ज्यादा आने वाली है। अब आपको ग्राफ देख के पहचानना था कि किसकी स्लोप ज्यादा है। जी हाँ, क्योंकि P से V का जो ग्राफ बनता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल का सेम ग्राफ बनता है, बट स्लोप अलग आती है। ग्राफ का नेचर सेम होता है बट स्लोप अलग आती है। ये देखो स्लोप लिखी है मैंने, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक गामा टाइम्स ज्यादा होता है किसका? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का। जी हाँ, जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो dp बाई dv की वैल्यू इसमें तो आती है आइसोथर्मल में कितनी? आइसोथर्मल में तो dp बाई dv की वैल्यू आती है माइनस p बाई v, ठीक है। और dp बाई dv की वैल्यू किसमें? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आती है माइनस गामा p बाई v। वही तो लिखा मैंने, देखो ना, आराम से देखो ना। P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो ग्राफ नीचे की तरफ डिक्रीज ही जाएगा, कर्व ही होगा, दोनों में ग्राफ कर्व ही होगा। समस्या तो ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट टू सेकंड ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल है या रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। दोनों में एक्सपेंशन तो हो रहा है, आप दोनों खुली आंखों से अपने देखें, वॉल्यूम बढ़ रही है, और वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या बोलते हैं उसको? हम एक्सपेंशन ही बोलते हैं। तो ये देखो पहली बात। अब सर आप बता दो ना, अगर आप ध्यान से देखो ना, पहले तो मैं आपको इसका आराम से रीजन बता देता हूं, फिर आपको कनेक्ट भी करूंगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स के आपने देखा हुआ ग्राफ है आपका। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल, आप मैथ के स्टूडेंट है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेकंड टू थर्ड वाले की जो स्लोप है वो फर्स्ट टू सेकंड वाले की क्या है? ज्यादा है। सेकंड टू थर्ड वाला ग्राफ जो आप देखो तो स्टीपर ज्यादा है, अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सीधा, ऐसे ढलान ज्यादा, ऐसा बिल्कुल सीधा। तो इसकी स्लोप जो सेकंड टू थर्ड वाले की है वो ज्यादा दिख रही है किससे? फर्स्ट टू सेकंड से।